कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इस वक्त भारत में सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है किसी भी कीमत पर पीओके को वापस लेना। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पीओके को वापस हासिल करने की तैयारी कर रहा है? क्या इंडियन आर्मी पीओके में मिलिट्री एक्शन का मन बना चुकी है? सेना के कमांडर के बयान का आखिर क्या मतलब है? पीओके के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है? दरअसल इंडियन आर्मी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कार्रवाई के लिए तैयार है। इसके लिए बस सरकार के आदेश का इंतजार है। ये बातें सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कही। उन्होंने कहा कि पीओके के मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। भारत सरकार जब भी आदेश देगी, सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से इस बात की बहस तेज हो गई है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाया जाएगा। दरअसल पीओके वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला पीओके 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब होती है, नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सेना के इतने बड़े अफसर की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान सामने आया है। इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी हलचल बढ़ गई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके को वापस हासिल करने के लिए बयान दे चुके हैं। वो इशारा कर चुके हैं कि पीओके अब ज्यादा दूर नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। पीओके को लेकर भारत में चल रही चर्चाओं के बीच पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बीते दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चिंता जताई थी कि भारत जल्द ही पीओके पर कब्जे के लिए अटैक कर सकता है। दरअसल भारत ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की जान सांसत में डाल रखी है। साथ ही कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान को हमेशा डर सताता है कि भारत पीओके को वापस लेने के लिए अभियान छेड़ने वाला है। पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक बयान दे चुके हैं। अमित शाह ने तो आर्टिकल 370 हटाने का बिल पेश करते हुए संसद में यहां तक कह दिया था कि हम तो इसके लिए जान दे देंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? शाह ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे एजेंडे में शामिल है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को हाल के दिनों में पीओके पर कब्जे की चर्चा ने इसलिए भी जोर पकड़ा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सेना की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो इस चर्चा को और बल दे रही थी।
पहले आपको बताते हैं कि सेना की किन तस्वीरों से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि भारत अब पीओके को कब्जे में लेने वाला है। दरअसल सेना की तस्वीरें जम्मू की चिनाब नदी में हुई एक प्रैक्टिस की हैं। इन तस्वीरों में भारतीय जवान टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चिनाब नदी पार करने की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। बता दें कि चिनाब नदी जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी से निकलती है और जम्मू के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंचती है। इस नदी में सेना के जवानों की टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ प्रैक्टिस से चर्चाओं का बाजार और गर्म हुआ है। अब आपको बताते हैं कि सेना के टॉप ऑफिसर के बयान के आखिर क्या मायने हैं। क्या सच में भारत पीओके में मिलिट्री एक्शन लेने जा रहा है? इसे ऐसे समझते हैं, 2014 के बाद से भारतीय सेना में भी बड़ा बदलाव आया है। अब सेना डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में रहती है। सेना के कमांडर ये मैसेज देना चाहते हैं कि नॉर्दर्न कमांड की पूरी टीम सभी हालात के लिए तैयार है। अगर आज की तारीख में सरकार आदेश देगी तो वो पीओके को हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मतलब उत्तरी कमांड के जवानों के पास पर्याप्त ट्रेनिंग, हथियार, गोला बारूद और जरूरत के सभी सामान मौजूद हैं। अगर किसी एक्शन की स्थिति बनती है तो सेना को इसके इंतजाम के लिए अलग से समय नहीं चाहिए होगा। इसलिए उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान काफी अहम हो जाता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आने वाले कुछ वक्त में हम बड़े एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल राजनीति का स्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है। चीन और अन्य देशों का कर्ज काफी बढ़ गया है। ऐसे में आने वाले सालों में पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि पीओके को लेकर आपकी क्या राय है। फैक्ट बेस्ड स्टोरी, अनदेखे अनसुने और रहस्यमयी किस्सों के लिए न्यूज़ इन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं। न्यूज़ इन, सटीक खबर, संपूर्ण विश्लेषण।